नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल फैक्ट न्यूज़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अश्विनी कुमार। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं कि बाइबल में मांस खाने की इजाज़त है और वो शैतान ने नहीं दी बल्कि परमेश्वर ने दी। इस बात पर लोगों ने बहुत से वीडियो बना रखे हैं। पहले आप इस एक भाई का छोटा सा ये वीडियो देखिए, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। मांस खाने का आदेश भूत ने दिया। हमारे कमेंट सेक्शन में एक हिंदू भाई ने एक वीडियो का लिंक दिया और वो वीडियो है रामपाल जी का। आपने भी शायद इनके वीडियोस या प्रोग्राम टीवी में या यूट्यूब में देखे होंगे। ये एक हिंदू प्रचारक हैं। मैंने इनके इस वीडियो को देखा। सच कहूँ, इनके बोलने के तरीके मुझे अच्छे लगे, जिस तरह ये सभ्य तरीके से बोलते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी इस वीडियो में बाइबल के परमेश्वर को इनडायरेक्टली भूत कहा। इसीलिए आज हम इनके इस वीडियो का जवाब देंगे। उत्पत्ति 9 वचन 1 से 6 तक। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। पृथ्वी के सभी जानवर तुम्हारे डर से कांपेंगे और आकाश के हर एक पक्षी भी तुम्हारा आदर करेंगे और तुमसे डरेंगे। पृथ्वी पर रेंगने वाला हर एक जीव और समुद्र की हर एक मछली तुम लोगों का आदर करेगी और तुम लोगों से डरेगी। तुम इन सभी के ऊपर शासन करोगे। बीते समय में तुमको मैंने हरे पेड़ पौधे खाने को दिए थे। अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। देखा दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, बीते समय में तुमको मैंने हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे। अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीजें तुमको देता हूँ, अब ये तुम्हारी है। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ कि तुम किसी जानवर को तब तक न खाना जब तक कि उसमें जीवन खून है। मैं तुम्हारे जीवन बदले तुम्हारा खून मांगूंगा, अर्थात मैं उस जानवर की जीवन मांगूंगा जो किसी व्यक्ति को मारेगा, और मैं हर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मांगूंगा जो दूसरे व्यक्ति को जिंदगी नष्ट करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसीलिए जो कोई किसी व्यक्ति का खून बहाएगा उसका खून व्यक्ति द्वारा ही बहाया जाएगा। आपने देखा और सुना दोस्तों, मांस खाने का आदेश नहीं कह सकते, इजाजत दिया परमेश्वर ने। दोस्तों, अभी आपने ये देखा, अब इस भाई ने अपनी बुद्धि के हिसाब से ये बात कह दी कि ये परमेश्वर के वचन हैं। दोस्तों, अभी ये संत रामपाल जी का एक छोटा सा वीडियो देखिए और उसके बाद हम बाइबल के हजारों प्रमाणों के साथ इस पर चर्चा करेंगे और आप ही कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहाँ से देखो, कोई सोचेगा 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे, मनुष्य खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम
से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहां तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तखत पर जा विराजे, तखत पर जा विराजा, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया। अभी आपने ये वीडियो देखा और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि सृष्टि रचना होने के बाद परमेश्वर तो 7वें दिन अपने तख्त पर जा विराजमान हुआ सतलोक में। उसके बाद जो इस सृष्टि की बागडोर है वो काल भगवान के हाथ में चली गई और उस काल भगवान का हमेशा से एक ही कार्य और मकसद रहता है कि हम मनुष्य को अपने कर्मों से कैसे भटकाएं और कर्म खराब करके इस लक्ष्य राशि के अंदर ही रखना। दूसरी बात, परमेश्वर दयालु और मेहरबान है, वह मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि सभी सूक्ष्म प्राणी उसके बच्चे हैं। फिर वह कैसे एक संतान को दूसरी संतान को मारने का आदेश दे सकता है। और अभी हम बाइबल के कुछ वचन लेंगे और जिससे आप सवय निर्णय ले सकते हैं कि परमात्मा के तख्त पे जा विराजमान होने के बाद ये बागडोर काल भगवान के या शैतान के हाथ में चली गई और ये वचन बाद में किसने लिखवाए है। अब दोस्तों अभी मैं आपको ले चलता हूँ उत्पत्ति 27 के वचन नंबर 8 और 9 में। उसमें लिखा है कि सो अब हे मेरे पुत्र मेरी बात मान और मेरी आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। दोस्तों अभी आप ये निर्णय कीजिए कि ये पवित्र बाइबल में किस तरह के वचन लिखे हुए हैं। ये परमेश्वर के वचन हो सकते हैं या फिर शैतान के वचन, आप ही बताइए। अभी मैं आपको आगे और ले चलता हूँ। यूहन्ना की 6 का वचन नंबर 53 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं तुम में से सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस, ध्यान से देखो क्या लिखा है, कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं है। देखिए दोस्तों, अब निर्णय लेने की आपकी बारी है कि क्या ये दयालु परमेश्वर के गुण है कि मनुष्य का मांस खाना, लहू पीना? यह तो यूहा शैतान काल के गुण हैं और वह यीशु के शरीर में भूतवश प्रवेश होकर ये उनसे वचन बुलवा रहा है और अपने सभी जीव आत्माओं के कर्म बिगड़ाने में चला जा रहा है। अपने दोस्तों अभी आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात क्या सच है क्या झूठ है। आप ही निर्णय कीजिए कि जब परमेश्वर के 7 दिन तक सृष्टि रचना होने के बाद 7वें दिन तख्त पर जा विराजने के बाद जो इस तरह के गंदे वचन लिखवाए गए हैं वह परमेश्वर के वचन हैं या शैतान के। निर्णय लेने की आपकी बारी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अभी मैं बाइबल पर 2-4 और वीडियो लेकर आऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बनाए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका धन्यवाद।